हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए जानते हैं गाइस, आज है 7/7 पोर्टल और 7/7 पोर्टल पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। तो जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, अपनी आईज क्लोज करके उनके बारे में सोचिए, उनकी आंखों में देखने की कोशिश करिए अपने ध्यान के जरिए थर्ड आई पे, और एक बार उनका नाम अंदर ही अंदर अपने मन में जरूर लें। याद रखिए, रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी तो कुछ ऐसे मैसेजेस, ऐसी गाइडेंस लेकर आएगी जो आपकी लाइफ को चेंज करेगी, हर तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी। ठीक है, अभी जानते हैं सबसे पहले करंट एनर्जी क्या है आपके रिश्ते की। 7/7 पोर्टल का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। देखिए, बेसिकली आपको बता दूं, जो 7/7 पोर्टल होता है ये डिवाइन से अलाइनमेंट का पोर्टल होता है। आज के दिन आप मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक जरूर कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जी को अलाइन करोगे उतना ही फायदे आपको दिखेंगे इसके। ये डिवाइन से जुड़ने का पोर्टल है। आप कुछ भी मांगते हो, मैनिफेस्ट करते हो, वो डायरेक्टली यूनिवर्स में उसकी एनर्जी फास्टर रेट से पहुंचती है। और दूसरा क्या है कि ये है वर्तमान में जीने का पोर्टल। आप मानेंगे इस चीज को कि जो जितना ज्यादा प्रेजेंट में रहता है वो उतना ही ज्यादा रियलिस्टिक होता है, उतना ही ज्यादा स्पिरिचुअल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कर्म योगी है। पास्ट में जो किया उसने उसको समझ लिया, आगे क्या होगा उसकी भी लिए वो तैयार है, और बीच में क्या है वो कर्म कर रहा है अपने हिस्से के। तो ये है वर्तमान से जुड़ने का पोर्टल, ये है डिवाइन से अलाइनमेंट में आने का पोर्टल। अपने माइंड बॉडी सोल को इतना ज्यादा अवेकन, इतना ज्यादा कॉन्शियस करके एक जगह अपनी एनर्जी को टिका के उस पर काम करने का पोर्टल। ठीक है, आप मेडिटेट करोगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा इससे। यूनिवर्स प्लीज बताएं, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी को बताएं। हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाव, मजा आ गया देख के। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी आ रहे हैं, ये तो यही सुनाई दे रहा है मुझे। सबसे पहले तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है। तो कौन कौन है भाई जिनको अपने पार्टनर की तरफ से मैसेजेस आए हैं। 7/7 पोर्टल का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी अपने पार्टनर से बातचीत हुई हो, और इवन ये बहुत जल्द आपको लगभग 8 घंटे के अंदर मैसेज कर सकते हैं, 8 आवर्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर। 7-8 बातें ऐसी है ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सिर्फ एक बात नहीं कि हाय हेलो कर लिया, ये कुछ बड़ी बड़ी बातें आपसे, नई नई बातें आपसे बताना चाहते हैं। इस रिश्ते में मूवमेंट की एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड वी हैव द फूल, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वी हैव द मून, वी हैव 4 ऑफ swords, then we have ace of pentacles, we have the lovers, then we have 9 of swords, we have knight of wands energy and 3 of cups। करंट एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। स्पेशली 2 सिचुएशंस के बीच में जो जगलिंग थी, ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन या तो खत्म हो गई है या उसको खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और आपके पार्टनर उसमें एफर्ट डाल रहे हैं। स्पेशली अपनी चिंताओं को छोड़कर न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके पर्सन तैयार हो चुके हैं, पूरी तरह से इस रिश्ते में न्यूनेस के लिए प्रिपेयर हैं, इस रिश्ते में वर्तमान को क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनकी अपनी लाइफ में ये जो करना चाहते हैं, जो फायर और पैशन इन्हें फील हो रहा है, उसी की तरफ एफर्ट लगाने की एनर्जी है। और अगेंस्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है ये, कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर ये कुछ बड़े डिसीजंस ले डालें, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर ये कुछ ऐसे एफर्ट्स लें कि अकेले हो लेकिन जिगरा बहुत है, दम बहुत है कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि एफर्ट डालने के बाद, जैसे होता है ना इंसान कर्म करने के बाद सरेंडर कर देता है, मैंने अपने हिस्से का कर्म कर दिया भगवान, अब आगे आप देखें। तो यही होने वाला है आपके रिश्ते में कि थोड़ा सा आपको इस एनर्जी को अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि कर्म करने के बाद रिलैक्सेशन में जा सकते हैं। और इवन एनर्जी है कि अपने आप को बहुत ज्यादा शांत कर लें, थोड़े से कट ऑफ कर लें दुनिया से और रेस्ट करें। आपको ऐसा लगे कि यार ये या तो ये मेडिटेट करेंगे या फिर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहेंगे, रेस्ट बहुत ज्यादा करेंगे, लाइक कि अब मैंने जो करना था कर दिया, मैंने जो बोलना था बोल दिया। तो ये यहाँ पे सिचुएशन आ रही है बहुत ज्यादा, या तो ये बहुत एफर्ट की एनर्जी में होंगे या फिर ये बहुत
रेस्ट की एनर्जी में होंगे। यहाँ पर दो ही एनर्जी है, या तो उठे होंगे या सोए होंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बता रही है कि इनके लाइफ में बहुत जल्द सेलिब्रेशन आ रहा है, इंजॉयमेंट आ रहा है। कैसा इंजॉयमेंट? जिसको लेकर बहुत टेंशन बाजी हुई है, बहुत एंजाइटी हुई है और इन्हें वो चीज, वो खुशी मिल नहीं सकी जिसके ये हकदार रहे हमेशा। स्पेशली यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस आने की एनर्जी है जो अचानक से आए, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए, और स्पेशली लव लाइफ में चेंजेस आने की एनर्जी है। ठीक है, लाइक ये जिसके साथ कंप्लीशन चाहते हैं उसके साथ ये न्यू बिगिनिंग करें, उसी को ये अपना कमिटमेंट दे दें, या उसी के साथ इनकी चीजें आगे बढ़े। ठीक है, उसी के साथ चीजें आगे बढ़ने का मतलब है कि न्यू बिगिनिंग भी करें तो इस रिश्ते में उसी व्यक्ति के साथ करें, कमिटमेंट दे तो उसी व्यक्ति को ही अपना कमिटमेंट दे। इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि करंट एनर्जी ये आपको गाइड कर रही है इनकी तरफ से कि इनकी एनर्जी में हलचल है, इनकी एनर्जी में विश फुलफिलमेंट है, जो चाहा है उसको क्रिएट कर लेने की एनर्जी है, कर्म करने की एनर्जी है, किससे? डिवाइन से अलाइनमेंट में आकर। वैसे भी यहाँ पे है 7 नंबर की एनर्जी एफर्ट्स की ही आ रही है। मैंने बोला आपको, जब हम कोई काम करते हैं, इसको अगर आप इंग्लिश में भी समझोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लग रहा है, आईएनजी जहाँ पे लग जाता है कि चल रहा है, एफर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या? वर्तमान अवस्था को दिखा रहा है। और किस लिए दिखा रहा है? क्योंकि चीजें तभी स्टेबल हो सकती हैं, तभी यहाँ पर क्या है, जो लोग सर्व कर रहे हैं वो टिकेंगे और जो नहीं है वो निकल जाएंगे। बट स्टेबल करने के लिए आप किसी पोजीशन पे जाना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे वही मेहनत की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये करंट एनर्जी आपके रिश्ते में है, जो न्यू बिगिनिंग का दबाव आपके पर्सन को दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। अभी जानते हैं गाइस, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की मेरे व्यूअर्स को लेकर इस 7-7 पोर्टल पे करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन? ओहो, एब्सेंस के साथ रीडिंग शुरू हुई है। अनअप्रिशिएटेड, sabotage, then we have dishonesty, 2 more cards। आना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती, देखो यही नहीं आना चाह रहा है, न्यू चैप्टर जैसे सप्रेस कर रहे हैं काफी ज्यादा। इनडिसाइसिव, ईगो, एंड वी हैव inseparable, we have confusion। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव शैडो साइड विद डैमेज। काफी जोर दे रहे हैं अपने दिल दिमाग के ऊपर, बहुत गंभीरता से इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं। लाइक पहले कभी इस रिश्ते के लिए इतने सीरियस आपके पार्टनर तो नहीं हुए थे, और अभी इस एनर्जी में है ये कि अब इस रिश्ते में किसी निर्णय तक पहुंचना चाहते हैं। स्पेशली अगर ये आपसे दूर हैं तो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा, कोई पार्ट मेरे, स्पेशली इनके बॉडी का ही आप समझो, जो मिसिंग है, उसके बिना ये अधूरा फील कर रहे हैं। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, जैसे कहीं और मन नहीं लग रहा है, काम कर रहे हैं तो भी टूटा हुआ फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है अनअप्रिशिएटेड। इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे जब ये अपने इमोशंस को आपको दिखाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्फेस करने की कोशिश करते हैं कि आपको इनकी पड़ी नहीं है, आप इनकी चिंता नहीं करते। अच्छा, इधर से आप ये सोचते होंगे कि मुझे बैलेंस रहना है, मास्कुलिन होके रहना है विदाउट हर्टिंग देम। तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी केयर नहीं हो रही है, इनको पूछा नहीं जा रहा है, तो ये इन चीजों से भी थोड़ा सा परेशान होते हैं। यहाँ पर देखिए मिसअंडरस्टूड करने की एनर्जी है, तो आपको बुरा नहीं बनना है, आपको अपनी हीलिंग पे काम करना है, क्योंकि कई कई लेवल्स आते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस में जहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिविटी से डील करना चाहिए। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी करंट फीलिंग्स बता रही हैं कि जब इनकी जिंदगी में आप थे सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको, आपकी अच्छाई को पहचाना नहीं और क्या कर लिया? सैबोटेज कर लिया। अच्छी चीजों में भी बोलते ना, गुड़ गोबर कर देना। अच्छा खासा इंसान तुम्हारे लाइफ में है, तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, तुम्हारे लिए अच्छा सोचने के लिए तैयार है, रुपए से पैसे से तुमको तोल देगा। ठीक है, ईमान से तोल देगा कि साथ में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, संतुष्टि होगी एक दूसरे को लेकर। तो वहां पर भी इन्होंने अपनी लाइफ में चीजों को गड़बड़ कर दिया, अच्छी चीजों की वैल्यू नहीं कर पाए। ये डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके साथ में, और इनको ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है कि तुमने भी मुझसे झूठ बोला है। हो सकता है
कि आपके बीच में कोई झूठ वाली सिचुएशन बनी हो, आपने प्रिटेंड करने की कोशिश की हो कि आप किसी और के साथ में इनको जेलस फील कराए, ये चीज इनके दिमाग में बैठ गई और इन्होंने भी झूठ बोला हो, तो डिसऑनेस्टी से ये काफी हर्ट हुए और इनके माइंड में है उन मोमेंट्स को लेकर चीजें जहाँ पे आप इनके साथ डिसऑनेस्ट रहे हो। न्यू चैप्टर, तो किसी किसी के जो पार्टनर हैं ये अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनडिसाइसिव होकर ये काफी परेशान हो गए हैं, इनको बहुत हर्ट कर रहा है इस रिश्ते में डिसीजन का ना हो पाना। ये जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, रोक रहे हैं ना, वो चीज इनको हर्ट कर रही है। स्पेशली ईगो से डील कर रहे हैं और आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, और ईगो इनको पता भी चल रहा है कि ये एम्परर एनर्जी में रहे, इसीलिए रिश्ता टूटा। अगर ये बराबरी करते, ये ईगो नहीं दिखाते, और हो सकता है कि ये अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है पर्सनल लेवल पे, मेल ईगो बहुत ज्यादा होने की वजह से, या लियो इनकी राशि है, या इनके बर्थ चार्ट में कहीं पे भी लियो का प्लेसमेंट है, तो ये झुकने वालों में से तो नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है उसमें दूरियां मैटर नहीं कर रही हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट कुछ चीजें इनके सामने अनक्लियर है। ये चाहते हैं कि एक डिसीजन तक पहुंचे। मैंने आपको एक ही चीज बोली 7-7 पोर्टल पे, या तो ये एक्टिवेटेड स्टेट में है या ये डीएक्टिवेटेड है पूरी तरीके से, या तो ये रिलैक्स कर रहे होंगे या फिर ये काम कर रहे होंगे। आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि यार या तो मैं काम करूं या मैं आराम करूं। ये एनर्जी किसकी है बताना जरूर, क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ काम की वजह से भी मजबूर होंगे कि काम तो करना ही है, लेकिन अंदर से इमोशनल लैक फील कर रहे होंगे। थोड़ा समटाइम्स पोर्टल का इफेक्ट ऐसा ही रहता है, लेकिन इनको सीधा ये समझना है अब कि यार हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या, हम कहाँ स्टैंड करते हैं दोनों। उसको भी प्यार है, मुझे भी प्यार है, मैं भी इनडिसाइसिव होकर परेशान हूँ, मेरा भी ईगो आ गया बीच में, उसकी एब्सेंस मुझे भी खल रही है, मैंने अच्छी चीजों को अपने लाइफ से दूर कर दिया। वो केयर करता भी है, करती भी, और नहीं भी शो करता है या करती है। तो ये एक्चुअली में एक नतीजे पर पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, चीजों को बहुत सामने से कन्फ्रंट करना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे साइड से ये है, चलो ठीक है, मेरे साइड से ये है, बनती है तो दोस्ती कर लेते हैं, नहीं बनता है तो अलग हो जाते हैं। ये यहाँ पे करंट फीलिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन, सेल्फ रेस्पेक्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव कनेक्शन, 2 ऑफ कप्स, we have divine masculine energy, emperor, then we have divine feminine, empress, then we have silver waterfall, and we have the garden. हार्ट चक्र हीलिंग की एनर्जी, बॉटम से बाउंड्रीज। ओके, कुछ कार्ड्स टैरो से भी लेना है गाइस मुझे। कार्ड्स टैरो से इसीलिए लूंगी क्योंकि और थोड़ा डीप में चेक कर सकते हैं हम। इन जनरल इन कार्ड्स को रीड करके बता देती हूँ आपको। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाते हुए, स्पिरिचुअली हील होते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप इनके डेस्टिनेशन हो, आप इनकी मंजिल हो। ठीक है, यू आर देयर मंजिल इन ए दिल है मुश्किल में। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है वो गाइड कर रही है कि इंडिपेंडेंट होकर फ्री माइंडसेट के साथ ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। किसके लिए? रिकंसिलेशन के लिए। आपके साथ इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, रोमांटिक डेट हो सकती है, जहां पर आप एक दूसरे के साथ पिए, खाएं, मौज करें, म्यूजिक चल रहा है, एक दूसरे को फ्लावर्स दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। हो सकता है किसी के पार्टनर की एनर्जी हो कि ये घुटनों के बल बैठ के आपको प्रपोज कर दे। जिसकी एनर्जी जरूर बताना, रोकना मत इस एनर्जी को, अच्छी है बहुत। इवन एनर्जी है यहाँ पे कि ये आपको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, ये आपके साथ डांस कर सकते हैं। म्यूजिक से जुड़ी हुई कुछ सिंक्रोनिसिटीज भी इस रिश्ते में मिलेंगी। स्पेशली यहाँ पे एनर्जी है एम्परर और एम्प्रेस की। तो यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन वालों के रिश्ते में कोई बड़े चेंजेस आने वाले हैं। बड़े चेंजेस ऐसे कि बहुत ही ज्यादा आपका सेक्रेड यूनियन या सेक्रेड रिकंसिलेशन इनके साथ हो सकता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन is all healed,
डिवाइन फेमिनिन इज ऑल हील्ड। जब ये दोनों ही हील हो गए, एक एम्परर बन चुका है, एक एम्प्रेस बन चुके हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईगोइस्टिक एनर्जी, बट एक प्रोवाइडर की एनर्जी में एम्परर कन्वर्ट हो गए, तो आपका और इनका बड़ा लेवल का रिकंसिलेशन हो सकता है। बड़े लेवल का रिकंसिलेशन मतलब ये ट्विन फ्लेम सोलमेट रियूनियन हो सकता है डिवाइन कनेक्शन के। इससे आगे आप लोग एक दूसरे के साथ शादी करें, तो ये उस टाइप की एनर्जी है जो बहुत सेक्रेड वाइब्रेशन की है। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर डिवाइन को सरेंडर करने वाले हैं, और डिवाइन को सरेंडर करेंगे तो डिवाइन इनको हील करेगी, इनके ब्लॉकेजेस को हील करेगी, जो भी दूरियां हैं, जो भी शिकायतें हैं वो मिटेंगी। और क्योंकि इनकी हीलिंग तेज होगी, आप ये ना सोचना कि मेरा पार्टनर कहाँ गायब होगा, आराम हो गया है, आराम कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ये हील होंगे तो ये बढ़कर फ्रेश माइंड से आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच करेंगे। ऐसे समझो कि जब हम बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज्यादा बर्डनड होते हैं, हम सीधा बोलते हैं यार अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं बहुत थका हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं ठंडे माइंड से, फ्रेश माइंड से काम करूंगा, कुछ खा पी के आराम करके, तो क्या एनर्जी आपकी डबल हो जाती है। और यही आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में रहेंगे कि आपको माफ तो कर देंगे, लेकिन बाउंड्रीज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में इनको स्पिरिट गाइड्स और असेंडेड मास्टर्स गाइड करते रहेंगे। जो इन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए भी ये डिवाइन से क्षमा प्रार्थी हो सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। ठीक है, चलो टाइम फ्रेम चेक करते हैं, ये कब से कब तक हो सकता है यूनिवर्स। पहले तो मुझे ये सेल्फ रिस्पेक्ट को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स दे दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 की एनर्जी है, जस्टिस विद 4 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, मैंने बोला ना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आगे बढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, तो इस रिश्ते में जस्टिस क्रिएट करेंगे आपके साथ में, वैल्यूज को बढ़ाते हुए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एनर्जी है वो है 444 की। ये एंजल नंबर आपको काफी ज्यादा हो सकता है नजर भी आ रहा हो कि आपके पार्टनर हीलिंग से गुजर रहे हैं, थोड़ा डिटैचमेंट को फेस करेंगे, लेकिन ये चीजें भी इसलिए कि जो इस रिश्ते में नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटीज हैं, वो अलग हट जाएं, स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीजों से कट ऑफ करें और आपके साथ इस रिश्ते में न्याय दें, अपनी हीलिंग को कंप्लीट करके इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन बनाएं, जहां पे ये तैयार हो आपके साथ इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इस रिश्ते में, और आपके साथ शादी करने के लिए, आपके साथ वापस आने के लिए। 2 ऑफ कप्स क्यों आ गया है यहाँ पे एंजल्स? 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स बॉटम से। यहाँ पे एनर्जी, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, द लवर्स। मैं बोलने वाली थी एंजल्स को कि आपने मेरे को वो फेवरेट वाला जो कार्ड है इसमें से नहीं दिया, वो जो 2 स्वान्स वाले कल मैंने आपको दिखाए थे, कल भी तो यूज किया था, तो वो नहीं आया, लेकिन यहाँ से लवर्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये आपके साथ रीयूनियन में आ सकते हैं गाइज। आपके लिए 6 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 आवर्स, 60 आवर्स, 60 घंटे, और इवन 6 डेज तक के अंदर यहाँ पे आपको कोई ना कोई चेंज अपने रिश्ते में जरूर देखने को मिल सकता है। अगर सही पर्सन से डील कर रहे हो तो या तो बातचीत हो जाएगी, या मुलाकात हो जाएगी, या ये अपनी ट्रू सेल्फ को आपके सामने खोल के रख देंगे, या ये आपके साथ रियूनाइट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मिस करने की एनर्जी, माय गॉड, मेरी नजर नहीं पड़ी, वी हैव 2 ऑफ कप्स एनर्जी ऑल्सो। इधर से देखो, इधर से भी है, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स डबल टाइम्स आया है, 6 ऑफ कप्स है, द लवर्स है। इससे अच्छे कार्ड्स नहीं आ सकते। आपको लेकर कोई जल्दी में डिसीजन हो सकता है, इवन कितनी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उसकी टेंशन मत लेना। यहाँ पर कोई भी देखो सच्चे प्यार को खत्म नहीं कर पाता है। आपके रिश्ते में यही एनर्जी है कि ये आपके साथ रियूनाइट होंगे, और 7-7 पोर्टल की वजह से इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनकी एनर्जी होगी डिवाइन से अलाइन, और ये होंगे अपने माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आके आपकी तरफ फ्री माइंडसेट से एक्शन लेने के जोन में। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन क्यों आए हैं महादेव, मेरी माँ शिव शक्ति जी, प्लीज बताएं क्यों आए हैं? क्या एम्परर और एम्प्रेस भी आना चाहते हैं? बॉटम ऑफ द डेक द फूल, जजमेंट एनर्जी के साथ में। तो आपके रिश्ते में बातचीत होने वाली है, आपके रिश्ते में चेंजेस आने वाले हैं, जो भी डिवाइन कनेक्शन में है। सन की एनर्जी से एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, स्पेशली टावर मूवमेंट किसी ऐसी सिचुएशन में आ सकता है जो ब्लॉक चल रही है, काफी बंधी हुई सिचुएशन अचानक से उखड़ सकती है, और आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा फेवरेबल एक्शन ले सकते हैं। इस रिश्ते में जान डालेंगे ये। आप देखो डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी और कितनी डिफिकल्ट एनर्जी है, इज लाइक बहुत केओस है लाइफ में, लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर चुके हैं।
कि नीचे है जो भी प्रॉब्लम्स है इस धरातल पे, इस सरफेस पे, ऊपर जब कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है तो दो आत्माएं एक दूसरे को प्यार कर बैठती हैं और उनको आप कोई अलग नहीं हटा सकता, ठीक है। और ये जो है ये संसार की किसी भी अवस्था के ऊपर फिर डिपेंड नहीं करता है, ये इज लाइक है तो है और होगा। तो यहीं पे वही एफर्ट डालने की एनर्जी है 7-7 पोर्टल पे, जो बड़ा जजमेंट आपके रिश्ते में लेकर आ सकती है, डिसीजन आ रहा है आपकी तरफ, स्पेशली कुछ जिम्मेदारियां पूरी हो सकती हैं, बर्डन रिलीज हो सकते हैं, फायर पैशन आपकी तरफ आपके पर्सन का इंक्रीज होगा, स्पेशली द फूल, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, केयर फ्री होकर एक्शन लेना। बाउंड्रीज की एनर्जी क्यों है? हेल्दी बाउंड्रीज आ रहा है यहाँ पे एंजल्स। 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दोनों हैप्पी है तो दोनों रियूनाइट होंगे, एक दुखी है, एक खुश है, एक खुश नहीं है, तो बाउंड्री मेंटेन करके चलेंगे, मूड खराब है तो अलग चलेंगे, ओके। लेकिन इस रिश्ते के लिए एफर्ट डालेंगे, डिवाइन से पल पल ये प्रे करेंगे, स्ट्रेंथ इनको बहुत ज्यादा मिलेगी। हेल्दी बाउंड्रीज मतलब ऐसा नहीं कि बाउंड्री बना रहे हैं तो आपको ब्लॉक ही कर दिया, आपसे अलग हो गए, आपको बुरा भला बोल दिया, मेंटेन करेंगे कि हम है एक दूसरे के साथ, बट थोड़ा सा मुझे टाइम दो सोचने के लिए, स्पेशली थोड़ा सा अपनी जोन में रहें, परेशान रहें करियर फाइनेंसेस को लेकर। लेकिन आपका जो पैशन है वो इनके दिमाग से निकलेगा नहीं, आपका जो पैशन है वो इनसे छूटेगा नहीं, आपका जो प्यार है वो नहीं छूटेगा, आपकी तरफ बराबर हक से निगाह रखेंगे। अच्छा, यूनिवर्स लाइफ पर्पस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों आई है ये एनर्जी? ये समझेंगे आने वाले समय में कि आपका और इनका जो लाइफ पर्पस है वो एक है, चाहे कोई कितना ही बीच में आ जाए, झगड़े हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों एक ही पर्पस में हैं। थोड़ा सा परीक्षा का समय है लेकिन ये निकल जाएंगे उससे, ठीक है। तो आपके लिए मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 6 डेज के अंदर एक्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए 60 आवर्स के अंदर भी, जो रिकंसिलेशन तक जा सकता है, क्योंकि ये 7-7 पोर्टल पे सबसे ज्यादा रीयूनियन की ही एनर्जी है। आपको पता चल गया होगा जब मैंने करंट एनर्जी भी चेक करी थी तो भी लवर्स पकड़ रहा था, वहां पे एनर्जी लवर्स की आ रही थी, यहाँ पर भी 3-3 कार्ड्स, माय गॉड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। अभी जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, आप कैसे हैंडल कर सकते हो इस रिश्ते को, आप कैसे चीजें ठीक कर सकते हैं अपने इस रिश्ते में जो डिवाइन ने आपको दिया है किसी न किसी पर्पस के साथ में। डिवाइन से अलाइनमेंट पे डिवाइन मुझे कुछ गाइडेंस दे दीजिए जो डीप हो काफी, ठीक है। डीप गाइडेंस, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? मैसेज इन अ बॉटल, बहुत जल्द आपको कोई मैसेज मिलेगा, ये मैसेज 15 मिनट के अंदर भी हो सकता है, आई कैन नॉट से कहाँ से आएगा ये मैसेज, लेकिन ये मैसेज आपको 15 मिनट के अंदर अंदर मिल सकता है। किसी किसी को कहीं ना कहीं से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या किसी चीज का वेट कर रहे थे वही आप तक आ रही है, खबर आ रही है कोई। नेक्स्ट है यहाँ पे हायर पावर, देन वी हैव ट्रेजर आइलैंड, वी हैव yin energy, we have deep knowing, we have unfinished symphony, why, आपके में हमेशा why आता है ना, क्यों, किस लिए, क्वेश्चंस बहुत चल रहे होंगे आपके दिमाग में। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैसेज के बारे में मैंने बोल ही दिया कि कोई मैसेज आता है तो टेक इट पॉजिटिव, ये नहीं कि नेगेटिव हो गए, जज कर लिया, कुछ नहीं, पॉजिटिवली चीजों को लिया करिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, उसके बाद सोच समझ के एक्शन लीजिए, रिएक्ट करिए। सेकेंड एनर्जी है यहाँ पर हायर पावर की, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं ईश्वर को समर्पित हो जाइए, डिवाइन अलाइनमेंट में आइए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, क्लियर रखना है अपनी चीजों को, थर्ड आई हील होने की एनर्जी है, सोल कॉन्शियस होगी आपकी, विजन्स आपके पावरफुल होंगे, कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है आगे। एनर्जी ये भी बता रही है कि देखिए भगवान से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है, जितना ज्यादा आप डिवाइन से जुड़ोगे बिना अंधविश्वास के, अपनी रियलिटी से कनेक्ट करते हुए, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करते हुए, उतना ज्यादा आपके लाइफ में आपको चीजें क्लियर होते हुए दिखेंगी और बिगर पिक्चर आपके सामने आएगा। लोगों को मैंने बहुत कहते हुए सुना है जो कहते हैं कि मैंने बहुत पूजा पाठ किया, ये किया वो किया, नहीं होता है कुछ भी इन सब चीजों से। आपने जिस पर्पस के साथ किया, जिस माइंडसेट के साथ, जिस सोच के साथ ये संसार कर रहा है वो है कि मेरे मर्जी से मैंने ये इच्छा रखी है, ये संकल्प किया, मुझे मिल जाए, लेकिन इन चीजों के पीछे आपके पूर्व कर्म, जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध भी हैं, ठीक है। जब आप गहनता से अध्यात्म से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं,
तो आप ये पाएंगे नेक्स्ट लेवल की जब कॉन्शियसनेस आती है कि मांगना मांगना कुछ नहीं है, कर्म प्रधान है। ईश्वर से जुड़ो, आत्मा से, अपने आत्मा को मैला मत होने दो। आत्मा को संसार की वजह से तो कुछ वैसे ही हो गया कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ या आई हूँ, तो अब तुम मेरे लिए चाय भी लेकर आओ, तुम मेरे लिए पानी भी लेकर आओ, तुम मेरे लिए ये भी करो वो भी करो, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए साथ में कुछ लेकर आया हूँ या आई हूँ, ठीक है, मैं तुमको कुछ ऑफर कर रहा हूँ। सोचिए कितना डीप है ये। लेकिन अगले बंदे का मन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब आप कुछ भी ना लेकर आए तब वो आपको एक्सेप्ट कर ले, या तब वो आपको बहुत सारे एफर्ट कर दे। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। की स्पिरिचुअलिटी में ना जगह मैटर करती है, ना कपड़ा मैटर करता है, ना रुपया पैसा मैटर करता है, ना फल फूल मैटर करते हैं। आप परमात्मा से किस तरीके से जुड़ रहे हैं ये मैटर करता है, क्योंकि आप मांग नहीं रहे। और जब आपके लिए ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है, कि मुझे ऐसे करना है, ये सिस्टमैटिक तरीके से जाना है, ये मांग रखनी है, नहीं भी मिलती हैं। ज्यादातर लोग लौट के ही आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे 2 लेवल्स होते हैं डिवोशन के, भक्ति भाव के। पहले पे आप मांगते ही मांगते हैं, नहीं मिला तो विश्वास खत्म, नहीं मिला तो नास्तिक, नार्सिसिस्ट बिहेवियर रख लिया। और जब आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस होते हैं, जब आपकी अवेकनिंग लगती है, आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे जिंदगी के द्वारा संसार में मिली गई ठोकरों से, बार बार ठोकर लग रही है, एक बार नहीं 50,000 बार लग गई, अब क्या, और अवेकनिंग लग गई। अब तो भगवान जी ने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और चाबी अपने पास रख ली, अब सुधर। नहीं मानेगा, नहीं मानेगी, और नहीं जा रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो फिर वही सब और ज्यादा बुरा हो रहा है। दुनिया ने अकेला ही छोड़ दिया, हर कोई चुन चुन के धोखा दे रहा है और आपको कॉर्नर कर दिया। अब कि यार मैं कहाँ गलत था या गलत थी। तो ये वो स्टेप है, ये वो स्टेज है अवेकनिंग का, जहाँ पे रोक दी जाती हैं सारी चीजें। लेकिन जब आप समझ गए तो आप सरेंडर करते हैं, चलो जी अब मैंने सरेंडर ही कर दिया, मैंने तो बहुत कर लिया। अब सेकंड, मैंने कुछ भी अच्छे कर्म किए होंगे तो सब मेरे सामने आएंगे, अच्छा मिलेगा। तीसरा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी आएगा मुझे एक्सेप्ट करना होगा। हाँ भाई, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, यही हायर पावर है, यही डिवाइन एनर्जी है, ठीक है। अब जब आपने एक्सेप्ट किया तो आपने मांगना छोड़ दिया। अब आप आ गए सेकेंड स्टेज ऑफ डिवोशन पे, कि अब आप संसार को समझ चुके हैं कि यहाँ मांगने से कुछ नहीं, किसी भी रिश्ते में मांग रखो ही मत। अपने आप को इतना बैलेंस कर लो कि चीजें खुद ब खुद आपके पास आए। ये है प्रो लेवल का सिलेबस। अब आप सोचिए कि आप कहाँ चल रहे होंगे, क्योंकि पहले वाला जो है उसमें बहुत कष्ट है, उसमें सिर्फ आप एक चीज को मांग ही रहे हो, मांग ही रहे हो, मांग ही रहे हो। और सेकंड वाले में आप कुछ नहीं मांग रहे तो आपको मिलने वाला है या मिल रहा है, और आप बढ़ बढ़ के मिलेगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा, ठीक है। थर्ड एनर्जी है ट्रेजर आइसलैंड। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कछुआ है, टर्टल है, और इसके ऊपर रखा है बहुत सारा गहना, बहुत एक डब्बा, समझते हो ना, खजाना। तो ये जो चीजें हैं होने में टाइम लगती है, क्योंकि अवेकनिंग आपको समझनी पड़ेगी, डिवाइन को आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो तैयार होके आ रहा है, लेकिन सब्र अगर आपके अंदर नहीं है, पेशेंस आपके अंदर नहीं है, तो फिर आपकी जो तपस्या है, ये वो स्टेट है कि बीच में छोड़ दोगे तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते। कहते हैं ना कि आगे खाइए तो पीछे कुआ है, गिरोगे दोनों तरफ से, तो आप कहाँ हो, बीच में हो। बेटर आपके लिए कि आप इतनी दूरी तय करके आए तो आगे चलिए, लेकिन डिवाइन की गाइडेंस को समझते हुए, ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी गलत कनेक्शन में होप लगा के बैठ जाओ या गलत कनेक्शन में जुड़ जाओ इस तरीके से कि अपना सब कुछ मिटा दो। यूज योर इंट्यूशन, यूज योर पावर, डिवाइन का साथ लीजिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, और उसके बाद की चीजें देखिए कि कैसे बदलती हैं आपके लिए, क्योंकि एट द एंड मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यिन की एनर्जी है, फायर एलिमेंट की एनर्जी है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक एनर्जी और इनके अंदर कार्ड्स में है, जो है यांग की। होनी चाहिए थी रीडिंग में इस टाइम, आपके लिए जरूरी है उसको जानना। एक सेकेंड देख लूं। यांग आ गई ना, यिन और यांग। यिन एनर्जी जो है वो वाटरी एनर्जी है, ठीक है, और जो यांग एनर्जी है वो कैसी है, फायरी एनर्जी है, ठीक है, आग और पानी। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तो ही कोई कनेक्शन चल पाता है। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा और पार्टनर के अंदर नहीं है तो वो आपका गुस्सा नहीं झेल सकते। उनके अंदर बहुत गुस्सा है और आप बहुत इमोशनल है तो आप उनका गुस्सा नहीं झेल पाओगे, उस आग को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो दोनों को ये गाइडेंस दिया जा रहा है, और इंडिविजुअली तो आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर तक तो मैं नहीं पहुंच सकती, मेरी गाइडेंस नहीं पहुंच सकती। हो सकता है पहुंच भी जाए डिवाइन के गाइडेड वे में, लेकिन
आपको तो सामने से समझाया जा रहा है कि अपने अर्धनारीश्वर को बैलेंस करिए जब आप चाहते हैं कि प्रकृति आपके साथ संतुलित अवस्था में आ जाए, आपको ट्रिगर्स मिलना बंद हो जाए, आप इतने बैलेंस हो जाएं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि अपने आप को बैलेंस करिए। जो चीज आपकी कमजोर है उस पर काम करिए। इमोशनल है तो इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना है कि तन 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 एकदम गुस्सा करते जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। मौज करो भाई, छोड़ दो ये सारी चीजें। कहने से मौज नहीं होती है, करने से ही होती है। पहले आपको अपने दिमाग में फिट बैठाना पड़ेगा और भगवान को सब कुछ मानना पड़ेगा अपना। ठीक है, जब आप अपनी चीजों पे काम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जिसको भगवान ही समझ जाए, जिसके ऊपर भगवान ने ही प्रोटेक्शन की बेल्ट चढ़ा दी, पूरा लेयर चढ़ा दिया, उसका कोई मारा नहीं है। सारी शक्तियां, सारे बुरे लोग ऑलरेडी रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है डीप नोइंग की। अपने आप को जानिए, बुद्धिमान बनिए। और जब अपने आप को जान गए हैं तो दुख किस बात का, कष्ट किस बात का। ठीक है, यही आपका उस ज्ञान को चेक किया जा रहा है कि अभी तक तो बैलेंस था, अभी चलो थोड़ा सा और टेढ़ा करते हैं, सिचुएशन को खराब करते हैं। अब क्या बैलेंस है ये, अब इसको रणभूमि में उतारते हैं पूरी तरीके से। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे जैसे पार करते जाओगे बहुत कुछ जानोगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये जो संसार है ये पूरा एक इल्यूजन है और यहाँ पे परमात्मा और आत्मा ही क्या है, क्लैरिटी है। इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है, बाकी सब असत्य है। अनफिनिश्ड सिम्फनी। आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं एक ऐसी जगह पे अटका हूं या अटकी हूं जो खत्म भी नहीं हो रही है ना शुरू ही हो रही है, या तो खत्म होके केस ही खत्म हो, एकदम बिल्कुल क्लियर। तो आपको कुछ चीजों को सरेंडर करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। कौन कहता है कि रुक जाओ, काम धंधा क्यों छोड़ रहे हो, अपना काम करो मजे से। अब कुछ नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल करो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एक्सरसाइज करो, योगा करो, सिंगिंग करो, ड्राइंग करो, कुकिंग करो, कुछ तो करो जिससे एनर्जी वहां लगे और ये जो क्यों से उठने वाली नेगेटिविटी है, ये जो प्रश्न है, इसका अंत हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका जो दिल है वो बहुत लॉयल है। आपका जो दिल है वो बहुत लॉयल किसी व्यक्ति को डिजर्व करता है। इतना धोखा खा लिया, अब और क्यों धोखा खाना है। क्या आप नहीं चाहते कि आपको ऐसा इंसान मिले जो आपको समझे, जो खुद भी बुद्धिमान हो, खुद भी प्यारा हो, अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, एनर्जी ये भी है, ऑल दैट ग्लिटर्स। जो चीज चमकती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। जो चीज दूर से अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा बोल रहा है इंसान, बहुत अच्छे दिल का होगा, बहुत पैसे वाला है तो बहुत अच्छा होगा, देखो देखने में भी सुंदर है, कभी नहीं होता है ऐसा। कि आप किसी की आत्मा को अंदर से नहीं जान पाते, उसके बाहरी कर्मों को देखते हुए कि ये ऐसा है या ये वैसी है। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करते, आप उस इंसान को बरतते नहीं है। तो ये जो दोनों एनर्जीज हैं, ये नॉलेज और विजडम और फेक आइडेंटिटी को भी दिखा रही है। देखो कैसे मास्क रखे हैं दोनों। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। जो चीज आपके लिए है वो बनी है और नए जीवन की शुरुआत करने का समय भी आ गया है। न्यू लाइफ की एनर्जी है। अब एंजल्स आपको सिंगल नहीं रहने देंगे, आपको बढ़ाएंगे किसी न किसी तरीके से। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको धक्का मारा जा रहा है, क्योंकि अब आप तैयार हो गए हैं वहां जाने के लिए। सो गाइज, ये है रीडिंग 7/7 पोर्टल की। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।